मैं बता रही हूँ, अपने जीवन की सत्य घटना है ये बहुत पहले की बात है। कम से कम 30 वर्ष तो हो ही चुके होंगे। उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, 10th में होंगी। उस समय गैस बहुत कम लोगों के घर में था, गैस चूल्हा। ज़्यादातर लोग कोयले के चूल्हे पे, जो बाहर रहते थे, शहर में रहते थे, वो कोयले के चूल्हे में खाना बनाते थे। गाँव में लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, नहीं तो स्टोव था, स्टोव पे खाना बनाते थे, तेल का स्टोव आता था। लेकिन गैस बहुत कम लोगों के घर में था। पहले गैस में स्मेल भी नहीं था, तो दुर्घटनाएं भी बराबर हो जाती थी। उसमें स्मेल नहीं था, पता नहीं चलता था। जब लीकेज होता था तो पता नहीं चलता था कि गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और बहुत सारे गृहिणी लोगों का गैस के लीकेज होने से वो उसमें सुगंध नहीं था, गंध नहीं था, उसमें कोई स्मेल नहीं होने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता था, और वो माचिस या लाइटर से जलाती थी और हादसे हो जाते थे। तो गैस लोग रखते तो ज़रूर थे बहुत, लेकिन बहुत कम यूज करते थे और भयभीत भी रहते थे। लेकिन हम लोगों के ज़माने में उसमें गंध आ गया था, उसमें स्मेल आ गया था, उसमें डाल दिया गया स्मेल की, ताकि लोगों को पता चले जब गैस लीकेज हो तो पता चले कि गैस निकल रहा है। ये बहुत अच्छी बात हो गई, जिससे दुर्घटनाएं कम होने लगी। तो एक बार की बात है कि हम लोगों के घर में कुछ दिन पहले गैस आ चुके थे, और उसके बारे में हम लोग जानते थे कि किस तरह से गैस को जलाया जाता है, किस तरह से बंद करना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। हमारे पड़ोस में हम लोगों से बहुत थे पारिवारिक संबंध था। पहले तो पड़ोसी लोग परिवार की तरह ही लगते थे, परिवार की तरह ही सब कुछ होता था। कोई छिपाव नहीं था, कोई दुराव नहीं था, सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे। तो उनके घर में नया नया गैस आया था, फिर भी उनके यहाँ मतलब ज़्यादातर खाना कोयले के चूल्हे पर ही बना करता था। तो उनके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए था, और उनके परिवार और हमारे परिवार के लोग चले गए थे देवघर। मैं अपने परिवार में मैं अकेली थी, और उनके परिवार में भी हम हम लोग उन्हें चाची करते थे, छोटी चाची। तो वो थी और उनके बच्चे थे। संयोगवश उनके यहाँ एक गेस्ट आ गए थे कलकत्ता से, तो वो गैस पे खाना बनाने लगे। और जो गैस का सिलेंडर था, वो जब बंद करने खाना बना ली, जब बंद करती स्विच, अक्सर हम लोग गैस का जो रेगुलेटर है उसको स्विच को बंद करते थे, क्योंकि वो हादसाओं की वजह से डर रहता था हमेशा। तो वो जो स्विच बंद की, तो पहले देख रही थी कि चूल्हे पर बंद हो जाए, लेकिन वो स्विच बंद की उसके बावजूद भी गैस बंद नहीं हो रहा था। तो वो बुलाई मुझे कि क्योंकि मेरे घर में पहले आ गया था कुछ दिन पहले, तो उनको लगा कि ये हमसे ज़्यादा अच्छा से जानती होंगी। तो मुझे बुलाई और बोली कि देखिए ना सर, रेगुलेटर बंद कर रही हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ से बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो सिलेंडर था उसका जो पिन होता है वो ढीला था। इतनी जानकारी हम लोगों को थी नहीं। अब हम लोग पूरी तरह से डर गए। लाइट बहुत कम रहती थी। अब मैं गई अपना देखने के लिए कि ठीक है, मैं देख रही हूँ। तो मैं भी बंद नहीं, पहले सिलेंडर रेगुलेटर बंद करके फिर देखने लगी कि अब बंद होगा, अब बंद होगा। बहुत देर तक हम लोग वेट किए, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। अब घर में कोई था नहीं, हम लोग पूरी तरह डर गए। और वो जो गेस्ट था वो बाहर वाले रूम में बैठा हुआ था, उसे पता नहीं था, कलकत्ता का था वो, हम लोगों से ज़्यादा एडवांस था। तो हम लोग उसको बता नहीं रहे थे। अब हम लोग क्या करें। तो वो चाची थी, वो बोली कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। चाची जो थी, उनके 3 बच्चे थे। वो रोटी बनाती थी तो अपने बच्चों को बगल में बैठा के पढ़ाती भी थी, और खाना भी बनाती थी, नीचे बिछा देती थी। आपस में सलाह की है कि चलो इस खोल करके देखा जाए। तो जैसे ही मैं रेगुलेटर को खोली, तो वो जो रेगुलेटर वो तो प्रेशर मार रहा था, वो गैस, वो रेगुलेटर बड़ाम से फेंक दिया ऊपर। अब ऊपर फेंक दिया, और उसमें से सूं सूं करके गैस पूरी उसका पूरा जो था उसमें था ही नहीं। लग रहा था कि जो पिन होता है, जो उसमें रबड़ होता है, वो था नहीं। वो डायरेक्ट एकदम से वो गैस एकदम आवाज़ के साथ सूं सूं करके निकलने लगा। अब इतना तेज से वो रेगुलेटर फेंका था, जैसे ही मैं उसे खोली नीचे से, वो इतना तेज फेंका
कि लगा कि सर पे चोट लग जाएगा, इतना तेज़ एकदम बड़ाम से फेंका। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं दोनों हाथ उसके ऊपर रख दिए। अब हम लोग पूरी तरह से भयभीत हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब दोनों हाथ इस तरह से सिलेंडर पे रख के मैं दबा के मतलब खड़ी हो गई। मेरा भी उम्र ज़्यादा नहीं था, 10th में थी, और इस तरह से दबाई रही कि सूं सूं जो गैस है वो निकलना बंद करे। अब सबसे पहले मैं चाची को चाची जो थी उनसे बोली कि चाची आप पहले बच्चों को लालटेन लेकर के बच्चों को लेकर के आप छत पर चल जाइए, बाहर भागिए, बाहर भागिए। अब मेरे दिमाग में सिर्फ ये एक ही बात आ रहा था कि इनके बच्चे और ये बच जाए, मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं। पहले लोग निश्चल होते थे, अब अब बहुत चालाक हो गए हैं लोग, समझ में आ रहा था। वही हाल था हमारा भी। तो मैं शहीद होने के लिए तैयार थी। तो मैं दबा करके एकदम से चाची को मतलब दिमाग में जो आ रहा था वो बके जा रही थी, बोले जा रही थी, चाची आप भाग जाइए, चले जाइए, लेकर के चले जाइए। वो बेचारी आपको कैसे, वो भी बोल रही थी कि आपको कैसे छोड़ के चले जाएं। तो हम बोले कि नहीं आप जाइए, बच्चों को लेकर जाइए, लालटेन को बंद कर दीजिए। लालटेन को बंद करवा दिए, क्योंकि सुना गया था कि हल्का सा भी चिंगारी से आग लग जाता है। लालटेन भी बंद करा दिए, और चाची पूरा वो जा नहीं रही थी, आपको कैसे छोड़ दें। बच्चों बच्चों को कहे कि हम उनको धक्का दे रहे थे कि भागी, जल्दी लेकर भागी, जल्दी लेकर भागी। अब लग रहा था कि अब हम मतलब अगर मरूंगी तो सिर्फ मैं ही मरूंगी। इतना शोर शराबा हम लोग आपस में करने लगे। तो जो गेस्ट था जो आया था कलकत्ते से, वो बेचारा बाहर निकल के आया। बाहर निकल के आया तो हम लोगों को इस तरह से देख करके, और मेरी स्थिति इस तरह से, मैं सिलेंडर पे हाथ रख करके इस तरह से दबा के बैठी, एकदम जोर से दबाई हुई थी और चिल्लाई जा रही थी, बोले जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा था कि मैं अब बचेगा नहीं कोई, अब तो ये ब्लास्ट होगा। वो आया, बोला कि क्या हुआ, क्या हुआ, इतना आप लोगों को कुछ हो गया है क्या, बताइए आप लोग। तो मैं उसे भी भगाने लगी, बोली आप भी चले जाइए, अभी भाग जाइए, अभी बाहर चले जाइए, मैं दवाई हुई यहाँ। वो बोला कि अरे हुआ क्या है, तो बोले बोले कि सिलेंडर में से लीक हो रहा है, आप चले जाइए, आप भी चले जाइए। मैं उसे भी, अब वो कह रहा है कि हटो हटो, हटो मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं उसे भी कह रही थी कि नहीं। अब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं हो क्या गया है। मुझे बस एक ही चिंता थी कि ये लोग बच जाएं, भले ही मुझे कुछ हो जाए। तब वो मेरी स्थिति को समझ गया वो, और मेरी बाँह पकड़ के और वो जोर से धक्का दिया, वहाँ से मुझे सिलेंडर के पास से हटाया, और रेगुलेटर जो गैस से निकला हुआ था वो लेकर के फटक से उसमें फिट कर दिया। बोला कि हो गया। तुम लोग इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जब अगर अगर जिस स्थिति में था उसको उसी स्थिति में तुम लोग रखने देते हैं, और सिलेंडर कम से कम रेगुलेटर को फिट कर देते जैसे था। और ये हट भी नहीं रही है, ये शहीद होने के लिए तैयार है, मुझे भी भगा रही है, सबको भगा रही है, ये पागल उगल है क्या। और हम लोग पूरी तरह से सन्नाटे में थे, हम लोग थर 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 काँप रहे थे। और जब हम लोग खाना वाना कुछ नहीं बनाए, वो भी नहीं, वो जो गेस्ट था वो भी बेचारा नहीं खा पाया। हम लोग इतना डर गए थे, इतना डर गए थे। वो बोला कि कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से रहिए, वो हम लोगों की मूर्खता पर हंसी रहा होगा। और बहुत दिन तक ये चर्चा चला कि कैसी लड़की है, अपना जान देने के लिए तैयार थी, सबको भगा रही थी। तो इतना आपस में हम लोगों का, हाँ, प्रेम प्रेम था, नासमझी थी कि हम लोग एक दूसरे को जान बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे। और अगर वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ही उसे भेजे हैं, अगर वो आदमी नहीं रहता तो मैं कब तक उस सिलेंडर को दबा करके बैठी रहती, कब तक। लीकेज तो होता ही, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि रेगुलेटर फिट किया जाता है। तो कभी कभी नासमझी में भी हादसाएं हो जाती हैं, और कुछ और हो ही जाता अगर वो इंसान, वो आदमी एक भगवान की तरह वो अगर उस दिन नहीं आया रहता तो हादसा हो जाता। तो प्रभु कहीं ना कहीं से हम सबकी रक्षा करते हैं। जब बहुत विषम परिस्थितियाँ अचानक से आ जाती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस दिन से यही सीख मिली हम लोगों को कि इतना घबराना नहीं चाहिए, और आगे से जो भी चीज़ होता है उसको समझ कर करते